जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बेहद सरल लगता है, परंतु हमारे मन में कई गहरे सवाल खड़े कर देता है। पूजा, अर्चना, भक्ति, हमारे भारतीय जीवन के मूल में बसे ये कर्म क्या वास्तव में सिर्फ बाहरी दिखावे हैं या इनसे हमें सच में ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता है? आज मैं आपके साथ एक छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण घटना का विश्लेषण करूंगा, जिसे अक्सर हर भक्त अपने पूजा अर्चना के दौरान महसूस करता है। यह घटना है पूजा के दौरान दीपक का बुझ जाना, दिए में फूल बनना या मंदिर में कुछ अनहोनी होना। क्या ये सभी घटनाएं ईश्वर के संकेत हैं या केवल संयोग? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हर सुबह जब हम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, हाथ जोड़कर आराधना करते हैं या किसी विशेष अनुष्ठान में बैठते हैं, तो हमारी आत्मा कहीं ना कहीं एक दिव्य शक्ति से जुड़ने की कोशिश करती है। वह शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं। हमारे दिल में यह विश्वास होता है कि भगवान हमारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। इस श्रद्धा से जुड़ी एक गहरी उम्मीद भी होती है। हम चाहते हैं कि भगवान हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें, बच्चे पढ़ाई में अच्छे बने, परिवार में तरक्की हो, बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन जब पूजा अर्चना के दौरान कोई अनहोनी घटना घटती है, जैसे दीपक का बुझ जाना या दिए में कुछ असामान्य बन जाना, तो हमारा मन घबराने लगता है। क्या यह भगवान का संकेत है? क्या यह हमारे द्वारा की गई किसी गलती की सजा है? आइए इन सवालों का उत्तर ढूंढें। दीपक हमारे पूजा पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल एक दिया भर नहीं है, यह हमारे आराध्य से जुड़ने का माध्यम है। लेकिन जब दीपक पूजा के दौरान अचानक बुझ जाता है, तो हम तुरंत इसे नकारात्मकता से जोड़ देते हैं। ज्यादातर मामलों में दीपक का बुझ जाना एक साधारण घटना है। यदि दीपक का वाट सही ढंग से घी में डूबा न हो तो वह बुझ सकता है। यदि हवा या पंखा चालू हो तो दिया बुझ सकता है। हो सकता है कि दीपक को जलाने से पहले आपने सावधानी नहीं रखी हो। इन मामलों में यह केवल एक भौतिक घटना है और इसे अशुभ नहीं मानना चाहिए। यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है और वह बुझ जाती है, तो यह आपके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का संकेत हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसका समाधान सरल है। तुरंत एक और दीपक जलाएं। उसमें थोड़ी सी हल्दी या केसर डालें। एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए 1 घंटे तक शांत मन से बैठें। यह क्रिया आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में मदद करती है। अब बात करते हैं एक और रोचक घटना की, जो अक्सर हमारी पूजा के दौरान होती है। दीपक की बत्ती में फूल या लौंग का बनना। दीपक की बत्ती में फूल बनना या लौंग आना एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास है। यह देवीय शक्तियों के आशीर्वाद का प्रतीक है। यदि यह विशेष तिथियों जैसे कि जन्माष्टमी, नवरात्रि या दिवाली पर हो, तो यह संकेत है कि आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंची है। अगर यह लगातार कई दिनों तक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई दैवीय शक्ति आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसा रही है। इसलिए यदि ऐसा हो तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद माने और भगवान को धन्यवाद दें। कभी कभी मंदिर में पूजा के दौरान कपड़े, पेपर या भगवान के वस्त्र जलने जैसी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर भी लोग बेहद डरते हैं। ये घटनाएं वास्तव में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के कारण हो सकती है, न कि भगवान के प्रकोप का संकेत। इसका सरल उपाय करना चाहिए। एक जटा नारियल लें, उसे लाल कपड़े में बांधें, अपने घर के मंदिर में 7 बार घुमाएं, नारियल को किसी चौराहे पर जाकर फोड़ दें। यह प्रक्रिया आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगी। क्या ईश्वर सच में हमारे पूजा के माध्यम से संकेत देते हैं? इसका जवाब हमारी भक्ति और ईश्वर में विश्वास पर निर्भर करता है। जब हम गहरे भाव से प्रार्थना करते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि भगवान हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। दीपक में फूल या लौंग बनना, पूजा करते समय अच्छी अनुभूति होना, अचानक शांत वातावरण बन जाना, ये सब सकारात्मक संकेत है। तथा दूसरी ओर दीपक का लगातार बुझना, मंदिर में अनहोनी घटनाएं, ये नकारात्मक संकेत होते हैं। लेकिन इन सभी घटनाओं को ईश्वर के संकेत मानने से पहले तर्क संगत तरीके से उनकी व्याख्या करना जरूरी है। दोस्तों, हमारे ईश्वर हमारे माता पिता की तरह हैं।
वह कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर पूजा के दौरान कोई अनहोनी हो तो उसे लेकर घबराएं नहीं। हर समस्या का समाधान है। सकारात्मक सोच और उपाय। नियमित रूप से घर में साफ सफाई रखें। धूप और दीपक का इस्तेमाल करें। हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का पाठ करें। घर के मंदिर में नींबू मिर्च लटकाएं। याद रखें, नकारात्मक ऊर्जा केवल तभी हावी होती है जब हम डरते हैं। अपनी भक्ति को मजबूती दें और ईश्वर में विश्वास रखें। हमेशा याद रखें, भगवान हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर कुछ गलत हो भी जाए तो यह केवल एक संकेत है कि आपको अधिक सतर्क और सकारात्मक होने की जरूरत है। अपनी भक्ति और विश्वास को कमजोर न होने दें। हर दिन अपने घर के मंदिर में सकारात्मकता बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करते हुए अपने जैसा प्यारा सा एक कमेंट करें। धन्यवाद।